Hello everyone, welcome back to the channel and I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about different types of style sheets in CSS. यार कौन कौन से टाइप्स होते हैं CSS के आज वो हम डिस्कस करने वाले, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं कि क्या क्या टाइप्स होते हैं CSS के। CSS कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन 3 डिफरेंट वेज। 3 तरीके से हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, सीएसएस को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। पहला होता है हमारा इनलाइन सीएसएस, फिर होता है हमारा इंटरनल और एम्बेडेड सीएसएस एंड एक होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। तो चलिए समझते हैं कि इनलाइन सीएसएस क्या होता है। इनलाइन सीएसएस इन्वॉल्व applying styles directly to individual HTML elements using the style attribute. This method allows for specific styling of elements within the HTML document. यार जो inline CSS है इसका मतलब होता है कि जो CSS है उसको डायरेक्ट HTML टैग के अंदर हम लिख रहे होते हैं, यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके हम क्या कर रहे होते हैं, इनलाइन CSS को एक स्टाइल टैग के अंदर लिख रहे होते हैं। इस मेथड में हम CSS सिर्फ उसी एक एलिमेंट पर अप्लाई करते हैं, बाकी जो CSS होती है वो इंटरनल या एक्सटर्नल को ओवरराइड कर देती है। यदि हम किसी भी टैग पर इंटरनल या एक्सटर्नल CSS हमने लगा रखी है और फिर जाकर हम इनलाइन लगाते हैं तो वो क्या कर देती है, ओवरराइड कर देती है। मोस्टली छोटे चेंजेस या टेस्टिंग के लिए ये यूज हो रही होती है। अगर आप किसी एक लाइन या एक टेक को अलग स्टाइल देना चाहते हो तो इनलाइन सीएसएस हम यूज कर सकते हैं। अब इनलाइन सीएसएस हम इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। अब हम इसका एक क्लियर एग्जांपल समझते हैं हमारे VS कोड में कि हम इसको किस तरीके से यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम समझ लेते हैं इनलाइन सीएसएस का एक क्लियर एग्जांपल कि हम इनलाइन सीएसएस को कैसे यूज कर रहे होते हैं, कैसे अप्लाई हम करते हैं। यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक हमारे पास टाइटल दे रखा है यहाँ पर इनलाइन सीएसएस एग्जांपल। ओके, यहाँ पर मेरे पास बॉडी टैग के अंदर में इनलाइन सीएसएस को लिख रहा होता हूँ। जैसे सपोज मेरा क्या है, एक हेडिंग 1 मैंने लिए जिसे मैंने क्या बोला है, वेलकम टू इनलाइन सीएसएस। तो यहाँ पर मैंने एक स्टाइल कीवर्ड लिया है, स्टाइल टैग का मैं यूज करके यहाँ पर कलर दे रहा हूँ रेड। यहाँ पर हम इसे बोल सकते हैं कि कलर मेरा ब्लू होना चाहिए। टेक्स्ट अलाइन जो है मेरा सेंटर में होना चाहिए, जो टेक्स्ट है वो कहाँ आ रहा होगा, मेरा सेंटर में आ रहा होगा। इस तरीके से मैं यहाँ पर इनलाइन सीएसएस अप्लाई करता हूँ। इसी को मैं क्या कह रहा हूँ, इनलाइन सीएसएस कह रहा हूँ। यहाँ पर एक पैराग्राफ है मेरा, यहाँ पर मैंने क्या बोला, स्टाइल जो फॉन्ट साइज है वो 18 पिक्सल का होना चाहिए, 18 px, एंड कलर इसका ब्लू होना चाहिए। हम इसका कलर कर देते हैं रेड कर देते हैं। ओके, एंड ये जो पैराग्राफ है वो इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल है। ये टेक्स्ट हमें कहाँ शो होगा, रेड कलर में शो होगा एंड इसका फॉन्ट साइज 18 पिक्सल होगा। हम इसको रन कर देते हैं एंड देखते हैं हम किस तरीके से शो हो रहा है। ये तो हो गया हमारा वेलकम टू इनलाइन सीएसएस, जो कि हमने इसको क्या कहाँ अलाइन किया था, सेंटर में। एंड ये हमारा रेड कलर में ये पैराग्राफ इनलाइन सीएसएस का एग्जांपल है। ये हमारा पैराग्राफ है, ओके, जो कि रेड कलर में यहाँ पर शो हो रहा है। इस तरीके से हम इनलाइन सीएसएस को अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके, आशा करता हूँ ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इनलाइन सीएसएस कैसे लिखी जाती है। सेकेंड होता है हमारा इंटरनल और एम्बेडेड CSS। तो यार इंटरनल और एम्बेडेड CSS क्या होती है? इंटरनल और एम्बेडेड CSS इज डिफाइंड विद इन द HTML डॉक्यूमेंट स्टाइल एलिमेंट। तो इंटरनल या एम्बेडेड CSS क्या होती है? HTML फाइल के हेड सेक्शन जो होता है हमारा, उसके अंदर जो है स्टाइल टैग में हम इसे लिखते हैं। मतलब जो CSS रूल्स है वो सेम HTML फाइल के अंदर होती है। एक पेज के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स पर स्टाइल को अप्लाई कर सकते हैं इंटरनल सीएसएस की हेल्प से। ओके, जब सिर्फ एक ही पेज को हमें डिजाइन करना हो तब हम इसका यूज कर रहे होते हैं। ओके, अब यदि मैं सिंपल कहूं तो जब एक पूरे वेब पेज के लिए हम CSS यदि हमें लिखनी हो और अलग फाइल नहीं बनाना चाहते हैं हम, तब हम इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं। देखो, अब हम समझते हैं इंटरनल CSS कैसे वर्क कर रही होती है। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है,
कि यहाँ पर मैंने इंटरनल सीएसएस का एक एग्जांपल लेके रखा हुआ है जहाँ पर मैंने टाइटल दे रखा है। अब आपको ये याद रखना है कि जो हमारी इंटरनल सीएसएस वो होती है वो हेड टैग के अंदर लिखी जाती है, टाइटल के जस्ट नीचे। ओके, अब यहाँ पर मेरे पास क्या है कि स्टाइल टैग है। स्टाइल टैग के अंदर मैं सीएसएस जो लिख रहा होता हूँ। ओके, यहाँ पर जो स्टाइल टैग है वो हेड सेक्शन में हमारा होता है। ये आपको याद रखना है कि जब भी हम इंटरनल सीएसएस का यूज करेंगे तब ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब मैं आता हूँ पहले मेरे HTML वाले सेक्शन पे जहाँ पर मैंने एक हेडिंग लेके रखी हुई है जिसे मैं कह रहा हूँ वेलकम टू इंटरनल सीएसएस, जहाँ पे मेरा H1 टैग है। अब मेरे को इस टैग को डिजाइन करने के लिए, इस टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, मेरे को इस CSS में H1 पर मेरे को स्टाइल अप्लाई करनी होगी जो यहाँ पर मैंने करके रखी हुई है कि कलर मेरा ग्रीन होना चाहिए, टेक्स्ट अलाइन मेरा सेंटर में होना चाहिए। ओके, सो इस तरीके से मैंने किसको डिजाइन किया है, इस H1 को डिजाइन किया है। ओके, एंड मैंने डिव टैग में क्या बोला है, मेरा जो मेरा पैराग्राफ है यहाँ पर मैंने बोला है ये इंटरनल CSS का एग्जाम्पल है। ओके, और यहाँ पर मैंने जो पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज डिजाइन करा है। सपोज मैं इसको कर देता हूँ 28 पिक्सल एंड कलर इसका है पर्पल। ओके, एंड यहाँ पर डॉट बॉक्स जिसे मैंने क्लास यहाँ पर दी थी, क्लास मेरी क्या है, बॉक्स है। ओके, एंड यहाँ पर मैंने बॉक्स को स्टाइल कर दिया है, जैसे बॉर्डर मैंने दे दिया बॉक्स का 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, एंड पेडिंग दे दी है, विड्थ दे दी मैंने, मार्जिन दे दिया ऑटो। ओके, सो इस तरीके से मैं इंटरनल सीएसएस को अप्लाई कर रहा होता हूँ। अब मैं इसको रन करके आपको बता देता हूँ कि कैसे शो हो रहा होगा वेब पेज पर। सो ये हमारा बॉक्स है जो हमने क्रिएट किया था, उसके अंदर हमारा पर्पल कलर में क्या लिखा हुआ है, ये इंटरनल सीएसएस का एग्जांपल है, एंड हमारी हेडिंग ग्रीन कलर में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। ये हमारा जो इंटरनल सीएसएस होता है वो हेड सेक्शन के अंदर आ रहा होता है। ओके, सो ये आपको क्लियर हो चुका होगा कि इंटरनल सीएसएस हम कहाँ लिख रहे होते हैं और कैसे हम इसका यूज कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं हम एक्सटर्नल सीएसएस क्या होती है। सो एक्सटर्नल सीएसएस कंटेन सेपरेट सीएसएस फाइल। अब यार जो एक्सटर्नल सीएसएस होती है ये क्या करती है, ये अपनी एक सेपरेट फाइल को क्रिएट करती है जिसे हम क्या बोलते हैं, डॉट सीएसएस करके हम एक CSS फाइल को क्रिएट करते हैं। देन हम वहां पर CSS लिख रहे होते हैं। CSS जो है वो एक सेपरेट, हम डॉट CSS फाइल को क्रिएट करने के बाद जो HTML फाइल है उसके साथ हम उसे लिंक करते हैं by the using of link tag. Okay, it means that for each element style can be set only once and will be applied across web pages. एक ही CSS फाइल को हम मल्टीपल वेब पेज के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। वेबसाइट को मेंटेन और मैनेज करना इससे क्या हो जाता है, हमारे लिए आसान हो जाता है। अब एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब ही यही है कि हमको क्या एक पर्टिकुलर सीएसएस फाइल को क्रिएट करनी पड़ती है, जिसे हम किससे क्रिएट करते हैं, डॉट सीएसएस से। जब पूरी वेबसाइट के लिए सेम डिजाइन यदि हमें चाहिए होता है तब हम एक्सटर्नल सीएसएस का यूज कर रहे होते हैं। स्टाइल एक बार हमें लिखना होता है और हम उसे हर पेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होती है हमारी एक्सटर्नल सीएसएस। देखो यहाँ पर एक्सटर्नल सीएसएस जो होती है ये थोड़ी डिफरेंट होती है बाकी दोनों सीएसएस से। यहाँ पर हम क्या कर रहे होते हैं, एक सीएसएस अलग से हम डॉट सीएसएस फाइल को क्रिएट कर रहे होते हैं। ओके, HTML और CSS जो है वो प्रॉपरली सेपरेटेड होती है। यहाँ पर एक ही CSS फाइल को मल्टीपल HTML पेजेस के साथ हम लिंक कर सकते हैं। अब बात यह है कि जब हमने एक अलग फाइल क्रिएट की है style.css, तो ऑब्वियसली हमें उसको लिंक भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम टाइटल के जस्ट नीचे हेड सेक्शन के अंदर इसको लिंक करने का काम करते हैं। अब कैसे लिंक कर रहे होते हैं, ये हमारा लिंक है, एंड यहाँ पर हम जो हमारा href होता है उसमें हम क्या देते हैं, जो भी हम फाइल का यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने क्या बोला, style.css मेरी फाइल का नेम है, तो मुझे उसको इस लिंक के अंदर, इस href के अंदर मेरे को उस फाइल का नेम यहाँ पर देना पड़ेगा, तब जाके वो लिंक हो रही होगी। ओके, अब आगे समझते हैं कि यहाँ पर मैंने अगेन H1 दिया है, यहाँ पर मैंने पैराग्राफ दिया है, एंड यहाँ पर मैंने एक बटन को क्रिएट की है। ओके, तीन चीजें हैं। अब इनको हम डिजाइन कर रहे होंगे, H1 एंड पैराग्राफ एंड बटन को। सो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ style.css में। यहाँ पर मैंने H1 को कुछ प्रॉपर्टीज दी है, जैसे कलर इसका डार्क ब्लू बोल दिया है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में कर देना,
एंड यहाँ पर ये टेक्स्ट अलाइन हम पैराग्राफ का भी बोल देते हैं कि सेंटर में कर देना। ओके एंड फॉन्ट साइज हमने 38 पिक्सल दिया है, कलर ब्राउन दिया है एंड टेक्स्ट अलाइन ऑलरेडी हमने बोल रखा है। ओके बटन हमने दिए, उसको हमने ब्लैक दे दिया है। ओके ब्लैक की जगह हम इसको ब्लू कर देते हैं एंड कलर इसका वाइट दिया है, पेडिंग हमने दे दी है एंड बॉर्डर इसका नन है। ओके सो इस तरीके से हमने इसको CSS अप्लाई करिए इन पर तीनों पर एंड अब इसको हम देख लेते हैं कि ये अप्लाई हुई है या नहीं हुई है। ओके तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि हमने जो हमारी हेडिंग थी उसको ब्लू कलर दिया था एंड ये हमारा पैराग्राफ है डार्क ब्लू दिया था एंड यहाँ पर जो बटन है वो भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। ओके सो इस तरीके से हम एक्सटर्नल CSS को अप्लाई कर रहे होते हैं। ओके सो आपको आशा करता हूँ कि तीनों एग्जाम्पल क्लियर हो चुके होंगे कि जो इनलाइन CSS है वो एक एलिमेंट के लिए होती है, इंटरनल CSS एक पेज के लिए हम क्रिएट कर रहे होते हैं और एक्सटर्नल CSS जो होती है वो पूरी वेबसाइट के लिए होती है। So when to use inline CSS for quick fixes and small changes that don't require a separate CSS file। यार कब यूज करना चाहिए हमें इनलाइन CSS का? जब यदि हमें छोटा सा क्विक चेंज करना हो और अलग CSS फाइल हमें बनाना प्रैक्टिकल ना हो पा रहा हो तो तब हम इसका यूज कर रहे होते हैं। जब किसी एक स्पेसिफिक एलिमेंट की स्टाइलिंग हमें करनी हो या फिर बाकी सब CSS को ओवरराइड करना हो तो हम इनलाइन CSS यूज कर सकते हैं। यदि हमें ईमेल्स या HTML बेस्ड एप्लीकेशंस में जहां एक्सटर्नल CSS सपोर्ट नहीं होती है वहां भी हम इसका यूज कर सकते हैं। ओके सो इनलाइन CSS हम तब यूज करते हैं जब तुरंत एक एलिमेंट का स्टाइल चेंज हमें करना हो तब। When to use internal CSS। अब internal CSS को हमें कब यूज करना चाहिए? When designing a single page website। अब जब हमें इनलाइन CSS से ज्यादा क्लीन और कंट्रोल्ड स्टाइलिंग चाहिए हो तब इसका यूज कर सकते हैं। जब आप किसी सिंगल पेज वेबसाइट डिजाइन कर रहे हो तब इसका यूज कर सकते हो। स्मॉल या मीडियम साइज प्रोजेक्ट के लिए जहां पर एक्सटर्नल CSS की जरूरत हमें नहीं है तब हम इंटरनल CSS का यूज कर सकते हैं। ओके सो जब एक ही पेज को प्रॉपरली डिजाइन करना हो तब हम इंटरनल CSS हमारे लिए क्या होती है? बेस्ट होती है। अब बात करते हैं when to use external CSS for large scale projects where multiple pages share a common design। जब लार्ज वेबसाइट हो जहां हमें मल्टीपल पेजेस को डिजाइन करना हो सेम CSS लिख करके तब हम एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे होते हैं। ओके जब वेबसाइट की परफॉर्मेंस हमें इंप्रूव करनी हो क्योंकि CSS जो है वो केचिंग से पेज फास्ट लोड हो रहा होता है। ओके जब हमें मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो तब हम एक्सटर्नल CSS का यूज कर रहे होते हैं। सो प्रोफेशनल वेबसाइट में हमेशा हम एक्सटर्नल CSS का ही यूज करते हैं। ओके तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि कब कब हमें कौन सी चीज यूज करनी चाहिए, कौन सी CSS हम यूज करते हैं। यदि हमें इनलाइन CSS यूज करनी है तो ये क्या होती है? हमारी फास्ट होती है। एंड इंटरनल की बात करें तो जब हमें वन पेज कंट्रोल करना है तो वन पेज के लिए ये बेटर होती है। एंड यदि हमें प्रोफेशनल एंड स्केलेबल यूज करना है तो वेबसाइट के लिए तब हम एक्सटर्नल का यूज कर रहे होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सटर्नल को यूज करते हैं। ओके आशा करता हूं कि वीडियो आपको क्लियर समझ आ चुकी होगी। आपको इनलाइन CSS, इंटरनल CSS एंड एक्सटर्नल CSS में डिफरेंस समझ आ चुका होगा। यदि समझ आ चुका है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। थैंक यू।